हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम भारत बहुत मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। कवि से राम कथावाचक बने कुमार विश्वास एक बार फिर चर्चा में हैं। अभी जैसा कि उन्होंने साल के अंत में जो उनका एक अंतिम कवि सम्मेलन था मुरादाबाद में, वहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से अंतरधार्मिक विवाह को टारगेट किया और माया नगरी यानी मुंबई की बॉलीवुड को टारगेट किया। एक बार फिर से उन्होंने बिना नाम लिए हमला किया और कहा कि माया नगरी के लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि आप बाहर से आए किसी आक्रमणकारी, किसी आक्रांता के नाम पर अपने बच्चे का नाम रख दें। आपकी तीसरी शादी में जो बच्चा पैदा हो उसके बाद आप उसका नाम किसी आक्रमणकारी, आक्रांता और लंगड़े के नाम पर रख दें जिसने भारत देश की अस्मिता को लूटा हो, भारत की महिलाओं और औरतों के साथ में जिसने अनाचार किया हो। उन्होंने बिना नाम लिए सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बच्चे तैमूर के नाम पर टारगेट किया। एक बार फिर से डॉक्टर कुमार विश्वास पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में हैं, बॉलीवुड से लेकर के और आम गलियारों तक चर्चा में हैं। माया नगरी के लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की अंतरधार्मिक शादी को लेकर के टारगेट किया था और शत्रुघ्न सिन्हा की परवरिश पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन इस बार बात एक 8 साल के बच्चे की है और इससे पहले तमाम इंटरव्यूज़ में करीना कपूर अपने बच्चे के नाम को डिफेंड करती आई हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बच्चे का जो तैमूर नाम है उस तैमूर का मतलब होता है आयरन बॉय। और सैफ अली खान साहब के एक दोस्त हुआ करते थे, वो दोस्त उनसे जुदा हो गए तो उनके नाम पर उन्होंने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है ताकि वो अपने दोस्त को याद करते रहें। इधर डॉक्टर कुमार विश्वास कहते हैं कि लोकप्रियता हम देंगे, पैसा हम देंगे, आपका टिकट हम खरीदेंगे और अपना समय बर्बाद करके आपकी पिक्चर हम देखेंगे, आपको हीरोइन हम बनाएंगे, आपको हीरो हम बनाएंगे, लेकिन आपकी जो औलाद पैदा होगी उसका नाम आप किसी आक्रमणकारी, किसी आक्रांता के नाम पर रखेंगे। अब इस बदले हुए नए भारत में नहीं होने वाला। अगर आप उसको हीरो बनाना चाहते हैं तो हीरो तो दूर, हम उसको विलेन भी नहीं बनने देंगे। इतनी भयंकर एक तरीके से धमकी जो दिया है डॉक्टर कुमार विश्वास ने, यह हिंदुत्व के नाम पर है, सनातन धर्म के नाम पर है। अब इसके बाद अचानक पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 तरह की बहस छिड़ गई है। एक वो तबका है जो डॉक्टर कुमार विश्वास को फॉलो करता है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विचारधारा के लोग हैं। वो कहते हैं कि एक जागा हुआ सनातनी है, एक सांस्कृतिक चेतना का शुभचिंतक है जो अब जागा है और अब हिंदुस्तान को जगाने के लिए निकल पड़ा है। एक सनातन प्रहरी है जो राम कथा करते करते हिंदुत्व की अलख जगा रहा है। दूसरी तरफ उनकी आलोचनाएं भी कम नहीं हो रही हैं। लोग ये भी कहने से बाज नहीं आ रहे हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास खुद भी 2 बेटियों के पिता हैं, लेकिन वो कभी किसी की बेटी पर, कभी उसी बेटी की औलाद के ऊपर जब टिप्पणी करते हैं तो ये काफ़ी शोचनीय विषय है, काफ़ी सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है। और कुछ लोग तो राजनीतिक आकलन करते हुए ये भी कहते हैं कि राज्यसभा जाने का एक नया तरीका डॉक्टर कुमार विश्वास तलाश कर रहे हैं कि अभी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जिस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तारीफ में कसीदे पड़े हैं, उससे भी उसको जोड़ के देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके उन पर कृपा करे और उनको राज्यसभा भेजे। ये कह रहे हैं डॉक्टर कुमार विश्वास के आलोचक। लेकिन उधर एक बात देखने वाली ये होगी कि जिस भाजपा को खुश करने के लिए डॉक्टर कुमार विश्वास लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उसी भाजपा के सर्वप्रिय लोकमान्य नेता नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, वो कपूर खानदान के लोगों से जब मिले, सैफ अली खान भी थे उसमें, करीना कपूर भी थी, तो उन्होंने करीना कपूर के इसी बेटे से मिलने की भी इच्छा जाहिर की और सैफ अली खान से कहा कि मैं आपके पिताजी से मिला हूं, आज मैं सोच रहा था कि आपकी तीसरी पीढ़ी से भी मुलाकात होगी, लेकिन उसको आप नहीं लाए। डॉक्टर मोदी ने थोड़ी निराशा भी जाहिर की कि आप तैमूर को नहीं लेकर आए। हालांकि तैमूर के नाम पर शुरुआत से ही लगातार
विवाद बना हुआ है। जब से तैमूर 8 साल पहले जन्म हुआ था तैमूर का, तब से जन्म के समय से ही लेकर के तैमूर के नाम पर लगातार इस देश में विवाद होता रहा है और तैमूर का नाता विवादों से टूट नहीं रहा है। लेकिन इस बार का जो विवाद है वो एक इंटेलेक्चुअल आदमी के द्वारा खड़ा किया गया विवाद है, डॉक्टर कुमार विश्वास, जो अब सिर्फ कवि नहीं है, उनको युग वक्ता कहा जाता है, रामकथा मानस मर्मज्ञ कहा जाता है। लेकिन क्या वो इन सभी संज्ञाओं को कहीं बाधित तो नहीं कर रहे हैं इस तरीके से विवादित बयान देकर? नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे ऐसे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।